हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं न्यू चेंज इन 2025। 1 जनवरी 2025 से होने जा रहे हैं नए बदलाव, नए नियम। जानते हैं कौन कौन से। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। और शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो के शीर्षक की तरफ। 1 जनवरी साल 2025 के कई ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं जिनका सीधा असर आपकी जेब, जिंदगी और ज़रूरत पर दिखाई देगा। यहाँ हम 15 बड़े बदलावों के बारे में आसान भाषा में जानते हैं। सर्वप्रथम एलपीजी मूल्य समायोजन पर बात करेंगे। एलपीजी सिलेंडर की कीमतें 1 जनवरी 2025 को समायोजित की जाएंगी। सरकार आमतौर पर हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती है। हालांकि पिछले कुछ महीनों से घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी नहीं हुई है। अगर बात कमर्शियल सिलेंडर की बात करें तो बीते कुछ महीनों में इसके दाम काफ़ी बदलाव देखने को मिले थे, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि 1 जनवरी 2025 से घरेलू सिलेंडर और कमर्शियल सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी हो सकती है। जीएसटी के नियमों में होगा बदलाव। 1 जनवरी से जीएसटी पोर्टल का इस्तेमाल करने वाले सभी टैक्स पेयर्स के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य कर दिया जाएगा। इससे जीएसटी की डिजिटल सुरक्षा को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी और जीएसटी फाइलिंग में आसानी होगी। यह प्रक्रिया उन सभी टैक्स पेयर्स पर लागू होगी जो जीएसटी करते हैं। कई कंपनियां अपनी कार का दाम बढ़ाएंगी। भारत की कई बड़ी कंपनियों ने 1 जनवरी 2025 से कार कंपनियों ने दाम में बढ़ोतरी की घोषणा की है। मारुति से लेकर महिंद्रा तक अपनी कारों के दाम में लगभग 4% की वृद्धि करेगी। मारुति सुजुकी, हुंडई इंडिया, टाटा मोटर्स, महिंद्रा और किया ने पहले से ही अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ाने की घोषणा कर दी है। इसके अलावा लग्जरी कार मैन्युफैक्चरर BMW, ऑडी, मर्सिडीज ने भी कीमतों में इजाफा करने का ऐलान किया है। ईपीएफओ के नियम में होंगे बदलाव। नए साल के शुरू होते ही ईपीएफओ के कई नियमों में बदलाव होंगे। ये नियम न सिर्फ ईपीएफ से पैसे निकालने के तरीकों को आसान बनाएंगे बल्कि लोगों के भविष्य को सुरक्षित रखने में मदद करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईपीएफओ जल्दी हगी एटीएम कार्ड जारी करेगी, जिसके माध्यम से पेटीएम कार्ड के माध्यम से ईपीएफओ अपना पैसा निकाल सकते हैं। यह सेवा वित्त वर्ष 2025-26 में लागू हो सकती है। इसके अलावा अगले साल पीडीएफ खाता धारकों की कंट्रीब्यूशन लिमिट में बदलाव हो सकता है। अभी कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा ईपी अकाउंट में कंट्रीब्यूट करता है, जिसे बढ़ाया जा सकता है। साथ ही ईपीएफओ द्वारा तय 15,000 रुपये की बेसिक सैलरी के हिसाब से पैसा जमा करने के बजाय सरकार अपनी नई योजना के तहत पूरी सैलरी के आधार पर ईपीएफ में योगदान करने का विकल्प देने पर विचार कर रही है। पेंशन की निकासी। 1 जनवरी से पेंशनर्स के लिए पेंशन के पैसे निकालना काफ़ी आसान हो जाएगा। अब पेंशनर्स देश के किसी भी बैंक से पेंशन का पैसा निकाल सकेंगे। इसके लिए अलग से किसी भी तरह के वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होगी। अभी तक पेंशनर्स सिर्फ उसी बैंक की ब्रांच से पैसा निकाल सकते थे जहां उनका बैंक खाता होता है। 1 जनवरी से बदल जाएगी सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE ने नवंबर में एक सर्कुलर जारी कर बताया कि सेंसेक्स बैंक एक्स और सेंसेक्स 50 के एक्सपायरी दिन में बदलाव किया गया है। यह बदलाव 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। सेंसेक्स के साप्ताहिक कॉन्ट्रैक्ट्स अब हर सप्ताह के मंगलवार को एक्सपायर होंगे। पहले यह एक्सपायरी शुक्रवार को होती थी। साथ ही BSE ने यह भी बताया कि तिमाही और अर्धवार्षिक कॉन्ट्रैक्ट्स की
एक्सपायरी डेट भी बदल गई है। अब ये आखिरी मंगलवार को एक्सपायर होंगे, जबकि पहले ये आखिरी शुक्रवार को एक्सपायर होते थे। यूपीआई 123 पे की पेमेंट लिमिट बढ़ी। आरबीआई ने ऑनलाइन पेमेंट करने वाले यूजर्स को नई सौगात दी है। 1 जनवरी से अगर आप यूपीआई पेमेंट के लिए यूपीआई 123 पे फीचर्स का इस्तेमाल करते हैं तो अब आप 10,000 रुपये तक की रकम का ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे। इससे पहले तक यह लिमिट 5,000 रुपये तक हुआ करती थी। पुराने मॉडल्स पर व्हाट्सएप काम करना बंद कर देगा। 1 जनवरी से कई पुराने एंड्रॉयड फ़ोन पर व्हाट्सएप काम करना बंद कर देगा। व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा ने हाल ही में यह फैसला लिया था। सैमसंग, HTC, LG, सोनी, मोटरोला जैसी कंपनियों के कुछ स्मार्टफोन मॉडल्स पर यह नियम लागू होगा। भारत स्टेज 7 सरकार 1 जनवरी से प्रदूषण के खिलाफ सख्ती बढ़ाने जा रही है। 1 जनवरी से BS7 यानी भारत स्टेज 7 के नियम लागू हो जाएंगे। अभी देश में BS6 के नियम लागू हैं। ई-वे बिल की सीमाएं। ई-वे बिल केवल उन दस्तावेजों के लिए वे ही वैध होंगे जो 180 दिनों से अधिक पुराने नहीं होंगे। इसलिए इनवॉइसिंग और लॉजिस्टिक्स के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता होगी। वीज़ा आवश्यकताएं। अमेरिकी वीज़ा अपॉइंटमेंट पुनर्निर्धारण। भारत में गैर आप्रवासी वीज़ा आवेदक 1 जनवरी 2025 से बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के एक बार निःशुल्क अपने अपॉइंटमेंट पुनर्निर्धारित कर सकते हैं। आगे पुनर्निर्धारण के लिए पुनः आवेदन और शुल्क भुगतान की आवश्यकता होगी। H-1B वीज़ा प्रक्रिया में बदलाव। 17 जनवरी 2025 से प्रभावी नए नियम H-1B वीज़ा प्रक्रिया को आधुनिक बनाएंगे ताकि इसे नियोक्ताओं के लिए अधिक लचीला और भारतीय F-1 वीज़ा धारकों के लिए अधिक सुगम बनाया जा सके। थाईलैंड जाने के लिए ई-वीज़ा। भारतीयों के लिए नए साल से थाईलैंड जाना आसान हो जाएगा। 1 जनवरी 2025 से थाईलैंड जाने के लिए ई-वीज़ा सिस्टम लागू हो रहा है। ई-वीज़ा के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। हालांकि भारतीय नागरिकों के लिए 60 दिनों तक की वीज़ा छूट का फ़ायदा पहले ही की तरह मिलता रहेगा। इस वीज़ा प्रणाली का सबसे अधिक प्रयोग पर्यटक व्यापारी करते हैं। ATF की कीमत में दिख सकता है बदलाव। हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां एविएशन टरबाइन फ्यूल ATF की कीमतों में संशोधन करती है। 1 जनवरी 2025 को भी इन कीमतों में बदलाव हो सकता है। इससे नए साल में हवाई किराया बढ़ा सकती है। और बता दें कि सरकारी तेल कंपनियां OMCS ने सितंबर में ATF के दामों में इजाफा किया था। दिसंबर से ATF के दाम 1318 रुपये 12 पैसे प्रति किलोलीटर बढ़ाए गए थे। किसानों को बिना गारंटी 2 लाख रुपए तक का लोन। आरबीआई ने किसानों को राहत देते हुए बिना गारंटी वाले कृषि ऋण की सीमा 1,60,000 से बढ़ाकर 2 लाख कर दी थी। यह बदलाव 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को बढ़ती लागत के बीच सस्ता और सुलभ कर्ज उपलब्ध कराना है। सभी बैंकों को इन नई गाइडलाइंस को जल्द लागू करने और किसानों को इसकी जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि आरबीआई ने इसको लेकर ब्याज दर में कोई परिवर्तन नहीं किया है। इस तरह से यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।